नमस्ते। आज हम LIC के एक बहुत ही खास एड ऑन एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर को समझने की कोशिश करेंगे। ये आखिर है क्या, काम कैसे करता है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो ये जो राइडर है ये भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC की जो मेन पॉलिसी होती है ना, उसके साथ एक एक्स्ट्रा सुविधा की तरह मिलता है। इसे ऐसे देखें कि ये पॉलिसी का कोई जरूरी हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऑप्शनल एड ऑन है जिसे कोई अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकता है। कभी सोचा है अगर कोई एक्सीडेंट इतना गंभीर हो जाए कि वो जानलेवा साबित हो? बस इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। ये ऐसी अनहोनी घटनाओं के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस की दुनिया में इस शब्द राइडर का आखिर मतलब क्या होता है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अपनी कार खरीदता है नॉर्मल सड़कों पर चलाने के लिए, पर अगर उसे बर्फीले इलाकों में जाना हो तो वो क्या करेगा? वो विंटर टायर्स लगवाएगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही राइडर आपकी मेन बीमा पॉलिसी में एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कुछ खास सिचुएशंस में आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। और आज हम जिस राइडर पर फोकस कर रहे हैं वो है LIC का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इसका सीधा सा मकसद है एक्सीडेंट से होने वाली मौत की स्थिति में एक एक्स्ट्रा रकम देना। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर काम का हो सकता है जो बहुत ट्रैवल करते हैं या जिनके काम में फिजिकल रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जाहिर सी बात है वो फाइनेंशियल पे आउट जो ये मुश्किल वक्त में देता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि पॉलिसी के कागजात में एक्सीडेंट या दुर्घटना का मतलब क्या बताया गया है। देखिए, इससे कहा गया है एक आकस्मिक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना जो बाहरी, हिंसक और साफ दिखने वाले कारणों से हो। क्लेम पास होगा या नहीं ये इसी परिभाषा पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर इस परिभाषा में फिट होने वाले किसी एक्सीडेंट की वजह से पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है। ये जो मृत्यु है वो एक्सीडेंट की तारीख से 180 दिनों के अंदर होनी चाहिए। ये टाइम लिमिट याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तो नॉमिनी को एक्सीडेंट बेनिफिट सम एश्योर्ड के बराबर एक एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। याद रखिए, ये रकम बेस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के अलावा मिलती है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस कवरेज को बनाए रखने के लिए नियम और शर्तें क्या-क्या हैं। यहाँ कुछ बहुत जरूरी नियम हैं। पहला, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त मेन पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए, बंद नहीं। दूसरा, ये राइडर तभी ले सकते हैं जब प्रीमियम भरने के लिए कम से कम 5 साल बाकी हो। तीसरा, इसे 65 साल की उम्र पूरी होने से पहले लेना होता है और इसका कवर ज्यादा से ज्यादा 70 साल की उम्र तक ही मिलता है। और यहाँ देखिए, इस राइडर में कोई कितना मैक्सिमम कवर ले सकता है उसकी एक लिमिट भी है। ज्यादातर इंडिविजुअल पॉलिसीज पर यह लिमिट है 1 करोड़ रुपए, और अगर किसी के पास LIC की कई सारी पॉलिसीज हैं तो सबको मिलाकर भी टोटल 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सीडेंट बेनिफिट कवर नहीं लिया जा सकता। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, और वो हैं एक्सक्लूजन्स यानी अपवाद। मतलब वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये जानना बेहद जरूरी है। तो सवाल यही है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब एक्सीडेंट से मौत होने के बाद भी क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, अगर मौत जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने, सुसाइड की कोशिश करने या किसी भी तरह के नशे के असर में होने की वजह से होती है तो क्लेम नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मौत दंगों, लड़ाई झगड़े, युद्ध या फिर माउंटेनियरिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की वजह से होती है तो वो भी कवर नहीं होती है। एक और जरूरी बात, अगर पॉलिसी होल्डर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है और उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है तो भी ये राइडर बेनिफिट लागू नहीं होता। और आखिर में जो लोग आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस में काम करते हैं उनके लिए भी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। हाँ, कुछ खास शर्तों के साथ उन्हें इसमें कवरेज का ऑप्शन मिल सकता है। चलिए अब इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो क्लेम करने का प्रोसेस क्या है। क्लेम का प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहला कदम जितनी जल्दी हो सके LIC को इस घटना के बारे में बताना होता है। उसके बाद एक्सीडेंट से हुई मौत को साबित करने के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने होते हैं, और फिर LIC उस क्लेम की जांच पड़ताल करके अपना फैसला लेती है। और क्लेम को साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि FIR की कॉपी, पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स।
अगर पॉलिसी होल्डर उस समय गाड़ी चला रहा था तो ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये राइडर एक बहुत अच्छी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सेफ्टी दे सकता है, लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब इसके नियम और शर्तें, खासकर वो 180 दिन वाला रूल और जो एक्सक्लूजन की लिस्ट है, वो अच्छे से पता हो। इन पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी वाकई उन सब चीजों को कवर करती है जो हम सोचते हैं? अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एक बार ध्यान से पढ़ लेना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है।